लियारी एक्सप्रेस वे गुलशन मलाइक गोट कराची में कायम मदरसा रिहानुल कुरान में तकमील कुरान पाक की पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें 200 से ज़ायद उलमा कराम, हुफ़ाज़ कराम और कुर्रा हज़रात ने शिरकत की, जबकि इस मौके पर अवाम की भी बड़ी तादाद मौजूद थी। ख़त्म कुरान पाक की पुरनूर महफ़िल में बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता कुर्रा हज़रात ने अपनी खूबसूरत आवाज़ में तिलावत कलाम पाक से अवाम के दिलों को मुनव्वर किया। तकरीब के दौरान पाकिस्तान सराइकी कौमी इत्तेहाद उलमा विंग के सदर कारियो हकीम मोहम्मद हनीफ़, सदर उलमा विंग ज़िला गरबी कारियो हाफिज़ मोहम्मद बिलाल मुआविया समेत दीगर मारूफ उलमा कराम ने अपने ख़यालात का इज़हार करते हुए कहा कि दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम भी लाजमी है। अहले इलाका अपने बच्चों को मदरसे से लाजमी दीनी तालीम दिलवाएँ और मदरसा इंतज़ामिया के साथ सदक़ात, अतियात और खैरात के साथ ताउन करें। तकरीब में शिरकत करने पर इंतज़ामिया ने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। तकरीब के अख्ताम पर मदरसे के बच्चों में तहाइफ़ और कपड़े भी तकसीम किए गए। के हिसाब से यहाँ 20 लाख के हिसाब से कारी साहब ने यहाँ लोगों से तामुन लिया और अपनी जेब से ख़र्च किया है। माशाल्लाह ये बहुत अच्छी इमारत बन गई है। तो मैं अहले पाकिस्तान से और अहले दुनिया, मुसलमान दुनिया के किसी कोने में रहते हैं, मैं उनसे अपील करूँगा, और शहर कराची में जो लोग रहते हैं जो दीन से मोहब्बत रखते हैं, वो कारी मोहम्मद बिलाल वारन साहब का और मुआविया साहब का हाथ बटाएं। ये आपका जो सरमाया होगा, आपके जो अतियात होंगे, आपके जो सदक़ात होंगे, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह कारी साहब जो है खुलूस नीयत के साथ इदारे के ऊपर लगा रहे हैं। और मेरी तमाम आलम इस्लाम के मुसलमानों से गुजारिश है कि कारी साहब का हाथ बटाएं और ये दीन का काम जो है चलता रहे और इंशाअल्लाह चलता रहेगा। और हमें उम्मीद है कि ये इदारा कुछ ही दिनों के अंदर बैनुल अक़वामी सतह पे और पाकिस्तान की सतह के ऊपर बहुत अच्छा काम करेगा। जिस तरह कारी साहब एक दिन और रात की मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह ताला कारी साहब की मेहनत को कबूल फरमाए। और आज का जो प्रोग्राम हुआ है, दिल खुश हुआ है। आज रात, अभी रात के 2 बज रहे हैं, लेकिन माशाल्लाह जम्मे गफ़ीर लोगों का खड़ा हुआ है। ये कारी साहब की मोहब्बत है और कारी साहब का खुलूस है। मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि कारी साहब का हर तरह से हाथ बटाएं और अल्लाह ताला इनको अपनी बारगाह के अंदर कबूल व मंजूर फरमाए। रसूल हिल करीम, आज अल्लाह के फ़ज़ल से जामिया मस्जिद बिलाल और मदरसा रिहानुल कुरान के इस अजीम इज्तिमा से हमें ये खुशी हुई कि इदारा अल्लाह के फ़ज़ल से बहुत ही ज़बरदस्त काम कर रहा है। कम वसैल और लोगों की तवज्जो कम होने के बावजूद भी अल्लाह के फ़ज़ल से बेहतरीन काम कर रहा है। मेरी तमाम हज़रात से ये दरख्वास्त होगी कि इस मस्जिद और मदरसे की तरफ तवज्जो दी जाए और हज़रत कारी साहब जो हमेशा 24 घंटे इस मस्जिद और मदरसे को आबाद करने के लिए है, तो साथ ही उनके साथ भरपूर ताउन करें। अल्लाह सबको जज़ाए खैर इनायत फरमाए। शुक्रिया। अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ जिस रब ने मुझे इस काम के लिए कबूल फरमाया। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह जितनी मेरे उलमाए कराम, कुर्रा हज़रात, आवाम उन्नास, मेरे रिश्तेदार, पूरे कराची से आने वाले मेहमानों का मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। बिलखसूस मोहतरम जनाब कारी अकबर मलकी साहब, मोहतरम मौलाना माजिद फ़ारूकी साहब, मौलाना राशिद फ़ारूकी साहब, कारी अकरम साबिर साहब, इसी तरह मौलाना कारी हनीफ़ नक्शबंदी साहब, ये हमारे सरपरस्त आला हैं। मैं तमाम दोस्तों का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। मरकज़ी प्रोग्राम हुआ है, ये कारी बिलाल मुआविया साहब की बड़ी मेहनत है और उनका खुलूस है कि आज से 2 साल कबल मैं यहाँ पर हाज़िर हुआ था। उस वक्त कारी साहब ने नया काम शुरू किया और हमने यहाँ पर आकर दुआ भी कराई। आज दिल खुश हुआ इस इदारे को देखकर और इस मस्जिद को देखकर और यहाँ की आज रौनकें देखकर कि जंगल में मंगल जो जैसे होता है, वो आज मिसाल यहाँ पर कायम की है कारी साहब ने। माशाल्लाह काफ़ी उलमाए किराम तशरीफ़ लाए, दूर दराज से, पूरी कराची से लोग यहाँ पर आज इस जलसे में शामिल हुए हैं। मैं इस जलसे की कामयाबी पर कारी साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला इस इदारे को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए और अल्लाह ताला कारी साहब की उम्र में बरकत अता फरमाए। आमीन। साहब को मुबारकबाद पेश करते हैं कि इन्होंने इतने पसमानदा इलाके में इतना बेहतरीन माशाल्लाह इदारा कायम किया हुआ है। और आज का इनका ये प्रोग्राम मैं समझता हूँ कि इलाके के कामयाब प्रोग्रामों में से
ایک پروگرام تھا جو ان کی شب و روز کی محنت کا منہ بولتا ثبوت ہے، اور میں اپنے تمام چاہنے سننے والوں کو یہ پیغام بھی دینا چاہتا ہوں کہ قاری بلال معاویہ صاحب ایک مخلص انسان ہیں جنہوں نے ماشاءاللہ دین کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو وقف کیا ہوا ہے، اور آج یہاں آ کر ہمیں محسوس ہوا ہے کہ ان کی جو محنت ہے وہ کیسے رنگ لا رہی ہے، اور ہمیں اللہ کی ذات سے پورا یقین ہے کہ اسی طرح اپنی محنت کو جاری و ساری رکھیں گے، اور ہماری یہ دعائیں بھی ہیں کہ اللہ جل شانہ ان کو اپنے دین کی سربلندی کے لیے قبول فرمائے۔ وسلم علی رسول الکریم۔ آج اللہ کے فضل سے جامعہ مسجد بلال اور مدرسہ ریحان القرآن کے اس عظیم اجتماع سے ہمیں یہ خوشی ہوئی کہ ادارہ اللہ کے فضل سے بہت ہی زبردست کام کر رہا ہے۔ کم وسائل اور لوگوں کی توجہ کم ہونے کے باوجود بھی اللہ کے فضل سے بہترین کام کر رہا ہے۔ میری تمام حضرات سے یہ درخواست ہوگی کہ اس مسجد اور مدرسے کی طرف توجہ دی جائے، اور حضرت قاری صاحب جو ہمیشہ 24 گھنٹے اس مسجد اور مدرسے کو آباد کرنے کے لیے ہے، تو ساتھی ان کے ساتھ بھرپور تعاون کریں۔ اللہ سب کو جزائے خیر عنایت فرمائے۔ شکریہ کی جائے کم ہے، چونکہ آج جو پروگرام ہوا ہے وہ انسان کو ہلا دینے والا پروگرام ہوا ہے۔ انسان کی زبر زیر سے لے کے آج تک انسان کہاں پیدا ہوا، کیسے پیدا ہوا، کس حوالے سے ہوا، قرآن کیسے اترا، الحمدللہ اسلام کی روح میں تمام علماء اسلام نے آج ہمیں بہترین طریقے سے سمجھایا، اور اس سمجھانے اور اس سننے میں ہمیں یہ محسوس ہوا کہ جتنی بھی ہماری زندگی گزری ہے اس سے بہتر آج کی رات گزری ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس عالم دین کے اسلام کے حوالے سے رمضان اور قرآن پاک کے صدقے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرمائے۔ قاری بلال صاحب نے بڑی مہربانی کی، ہمیں اس چیز کا موقع دیا کہ بھی ہم یہاں دعوت قبول فرمائیں، اور تاکہ بھی ہمیں یہاں دین کی روشنی میں پتہ چلے کہ انسان کیوں پیدا ہوا، کس حوالے سے پیدا ہوا، اس کو کیا کرنا چاہیے تھا اور وہ کیا کرتا پھر رہا ہے۔ الحمدللہ بہت قرآن کی روشنی میں بہت اچھا پروگرام ہو گیا۔ اللہ